नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, इसी चैप्टर का अंतिम भाग में आप सबका स्वागत है। हम स्वाध्याय 4.3 के सवाल नंबर 8 तक पहुँचे थे। सवाल नंबर 8 में हमें सूत्र दिया गया है फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 सेल्सियस प्लस 32। इस समीकरण का हल प्राप्त करके हमें आलेख खींचना है। सबसे पहले हमें सेल्सियस की कीमत 0 है तो फ़ारेनहाइट कितना मिलेगा, पहला सवाल ये सवाल के अंदर पूछा गया है। तो आइए C की कीमत 0 रखते हैं तो फ़ारेनहाइट हमें 32 मिलता है। तो यहाँ C 0 रखते हैं, फ़ारेनहाइट 32 मिलता है। अगर C की कीमत 30 रखते हैं तो फ़ारेनहाइट कितना मिलेगा, दूसरा सवाल इसमें ये है। तो यहाँ पे 30 रख दे, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 9 छक 54 प्लस 32 यानी 86 फ़ारेनहाइट मिलेगा। तो यहाँ फ़ारेनहाइट कितना मिलेगा, 86। तीसरा, अगर हम सेल्सियस अपने मन से -15 लेते हैं तो फ़ारेनहाइट कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। अगर हम सेल्सियस 10 लेते हैं तो फ़ारेनहाइट कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। अगर हम फ़ारेनहाइट 95 रखते हैं, तीसरा सवाल है अपने पास कि फ़ारेनहाइट का माप हम 95 लेते हैं, तो यहाँ 95 लेते हैं, 32 को उधर ले जाए -32 हो जाएगा। 63 हो घटाएंगे तो होगा 63। यहाँ पे 9/5 है, 5 ऊपर गुने में चला जाए, 9 नीचे में आ जाए तो 35 आ जाएगा। तो सेल्सियस कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अगर सेल्सियस -40 लेते हैं तो क्या आता है, तो 9/5 -40 प्लस 32, 8 पंचे 40 हो जाएगा, -8, 9 8 72, -72 प्लस 32 यानी -40 मिलेगा फ़ारेनहाइट। तो ये -40 लेने पर फ़ारेनहाइट भी -40 मिलता है, यानी ये बिंदु जो है वो दोनों में कॉमन मिलता है। सातवां, अगर फ़ारेनहाइट हम 0 लेते हैं तो क्या होगा, तो ये 32 उधर जाएगा तो -32 हो जाएगा, 5 ऊपर गुने में चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, -160/9 यानी 17.8 सेल्सियस आएगा। आइए उसका आलेख बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले पहला बिंदु हम C की कीमत 0 और F की कीमत 32 लेते हैं। C की कीमत ये 0 है, आड़ी रेखा C है और खड़ी रेखा फ़ारेनहाइट की है। यहाँ 32 है, तो 32 यानी ये 2 पे हम यहाँ पे बिंदु रख दे 0 32। दूसरा बिंदु -40 और +40 -40, ये बिंदु हमारा -40 और -40 समान बिंदु है, वो मिल जाएगा। तीसरा C बराबर 30, ये रहा 30 और 86, यहाँ पे आ जाएगा 86, 85 के ऊपर 86, यहाँ पे 86 आएगा, तो 30 और 86। यहाँ तीनों एक लाइन में आते हैं कि नहीं वो पहले चेक कर ले, नहीं तो दूसरे बिंदु भी। तो यहाँ पे स्केल रख के एक लाइन खींच ले, सीधी आती है, हाँ आ जाती है, बराबर है, सही है अपना। ये यहाँ से हम रेखा बना ले, तो यहाँ पे ऊपर तक खींच ले अपने। $86 मिल गया। चलो
सी -15, सी की कीमत ये सी -15 यानी ये -15 बराबर है बीच में, और एफ की कीमत कितनी है 5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बिंदु -15 और 5 आ जाएगा। उसी प्रकार सी की कीमत -10 और एफ की कीमत 14, तो ये -10 और यहाँ पे ये मिल गया 14। चलो नेक्स्ट, एफ बराबर 95 तो सी बराबर 35, तो सी 35 से ये रहा 30 और 5 35, और 95 ये रहा, तो यहाँ पे सी 35 और ये 95। सी की कीमत, एफ की कीमत 0 ले, ये एफ की कीमत 0 ले, 0 आ गई, और ये 17.8, तो यहाँ पे 0 और 17.8 आगे माइनस है। तो इस तरह से हम ये आलेख बना सकते हैं। तो यहाँ पे यही आलेख को हम बना सकते हैं। ये इसका कोष्टक है, इसकी गिनती है, ध्यान रखना है इसको। उदाहरण नंबर 9, यहाँ स्वाध्याय पूरा हो जाता है। उदाहरण नंबर 9, समीकरण 2x + 1 बराबर x - 3 है। यहाँ एक ही चर है, तो x को उधर ले जाए तो 2x - x बराबर 3 - 1, -3 - 1, x बराबर -4। तो एक ही चर है, इसलिए इसको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो संख्या रेखा पर हमें दर्शाना है तो क्या करेंगे हम, x की कीमत संख्या रेखा बना के -4 निश्चित करेंगे और उसके ऊपर बिंदु रख देंगे। तो ये संख्या रेखा पर हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। हम अगर आलेख में दर्शाना चाहे तो 2 चर होने चाहिए, दूसरा चर 0 होगा, तो x + 0y बराबर -4। y की कीमत कोई भी रखेंगे 0 ही हो जाएगी। y की कीमत 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, तो भी x की कीमत कितनी मिलेगी, -4 मिलेगी। यहाँ पे y बराबर 1 रखे तो x + 0 कोष्टक में 1 बराबर -4, ये समीकरण में कीमत रखी है, तो 0 गुने 1 तो 0 हो जाएगा, तो x बराबर -4 आएगा। तो यहाँ 1 रखेंगे तो -4 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 2 गुने 0 0, तो x बराबर -4 मिलेगा, 3 रखेंगे तो भी -4 मिलेगा। तो इस आलेख को हम कैसे बना सकते हैं, तो ये आलेख संख्या रेखा पर बनाना है तो इस तरह से कीमत रख के बना सकते हैं, नहीं तो हम आलेख पर भी बनाना है तो इसको हम कोष्टक में यहाँ पे लिख दे। उदाहरण नंबर 9, समीकरण 2x + 1 बराबर x - 3 का आलेख है। यहाँ पे कोष्टक ये रहा, x की कीमत -4 है, ये रही -4 कीमत, -4 और 1, x की -4 और y की 1, तो यहाँ पे -4 और 1।
दूसरी -4 और 2 है, -4 और 2 है। तीसरी x की कीमत -4 और 3 है, तो -4 और 3 है। तीनों बिंदुओं को एक साथ जोड़ दे तो क्या होगा, एक सीधी रेखा मिल जाएगी अपने को। और एक कीमत लेनी है तो भी ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं यहाँ पे, तो भी -4 ही कीमत आएगी। तो यहाँ पे 0 और -4, तो यहाँ पे -4 और 0, तो यहाँ पे सीधी रेखा बनाई। तो ये चारों बिंदु एक रेखा में मिल जाते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हम 2x + 1 = x - 3। तो यहाँ पे अगर समीकरण के अंदर एक ही चल है और दूसरा 0 है, तो ये जो चल की कीमत 0 है या नहीं दिया गया है, उस चल के समांतर आलेख प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम ये आलेख बना सकते हैं। स्वाध्याय 4.4 सवाल नंबर 1। बाकी के सवाल इसी प्रकार से पूरा करना है। सवाल नंबर 1, यहाँ पे x बराबर 1 दिया है। चार 4.4 में एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितिक निरूपण करना है। तो यहाँ पे y बराबर 3 का ज्यामितिक निरूपण करना है। तो x की कीमत कितनी है, 0 है। अगर x बराबर 1 लेते हैं तो y बराबर 3 मिलता है। 1 ले तो भी 3 मिलेगा, 0 ले तो भी 3 मिलेगा, 2 ले तो भी 3 मिलेगा, 3 ले तो भी 3 मिलेगा। तो उसको संख्या रेखा पर दर्शाए, तो संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो मानो कि ये संख्या रेखा y है। किसकी कीमत आएगी, y। तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, तो ये 3 कीमत मिल जाएगी अपने को। तो ये बिंदु मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। आलेख पत्र में भी दर्शाना है तो भी दर्शा सकते हैं। ये x की कीमत 0 है तो ये y को समांतर आएगा। आइए दूसरे उदाहरण को लेते हैं। सवाल नंबर 2, 2x + 9 = 0। इसमें y की कीमत नहीं दी गई है, यानी y की कीमत 0 है। तो 2x बराबर 9 -9, x बराबर -9/2 यानी 4.5। तो यहाँ x अक्ष है, इसमें कीमत दी है 0, 1, 2, 3, 4 माइनस में 4.5 इधर। तो इसकी कीमत संख्या रेखा पर हम दर्शा सकते हैं। आलेख पर दर्शाने के लिए कोष्टक बनाना पड़ेगा। कोष्टक बनाने के लिए हम x की कीमत 9/2 है, रख दे सब में। y की कीमत 0 रखे, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, तो भी कीमत सेम ऊपर की मिलेगी। आलेख बना ले उसका।
आलेख में कोष्टक ले लें। कोष्टक में x की कीमत -9/2 लेना है। तो x की कीमत 9/2 ले, 9/2 यानी 4.5 है। तो यहाँ पे 4.5 ये बिंदु मिल जाएगा। तो पहले ये x की कीमत 0, y की कीमत 0 और x की कीमत -9/2 और 0, फिर -9/2 और 1, -9/2 और 1 है, फिर -9/2 और 2, -9/2 और 3। तो ये चारों बिंदु एक रेखा में मिल जाएंगे। तो इसको हम जोड़ देते हैं। तो इस तरह से हम ये सीधी रेखा बना सकते हैं। इसका नाम दे दे 2x + 9 = 0 का आलेख बना सकते हैं। तो इस तरह से ये बिंदुओं का हम आलेख बना सकते हैं। यहाँ पे ये प्रकरण की पूर्णाहुति करते हैं। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में PDF फाइल में ये सब मटेरियल आ जाएगा। आप लोगों को आपके चौपड़े में ये सब सवालों को करना है। और ये आलेख पत्र अलग अलग लाते हो तो अलग इस तरह के ले आओ, या तो आलेख पोथी लाके उसमें जो आलेख है वो आलेख पोथी में बना लो तो भी अच्छा है। जिस तरह आपको अनुकूल रहे वैसे आलेख को कंप्लीट करके जब स्कूल चालू होगी तब ये चेक किया जाएगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे।